हमेशा ऐसी निम्रता होवे। ये दादा भगवान की लाइन है, भजन है, जो वो शुरू से लेके ये भजन ही गाते थे, शुरू से लेके पछाड़ी तक। मिठा मुँह निधन खे तू चरणन समाई। भगवान को मीठा कहते हैं, बोलते हैं आप मेरे को अपने चरणों में ही समाये रखना, ऐसी अरदास लेते हैं। त्रिलोकीनाथ, सबके सतगुरु भगवान, फिर भी देखो निम्रता। आप कितनी निम्रता करते हो। आप बोलते हो तो मेरा सुनता ही नहीं है, फिर मैं निम्रता क्यों करूं। 10 बारी तो किया है, फिर 20 बारी क्यों करूं। इतनी तो की है, फिर उतनी कैसे कर सकते हैं। वरी वो सर पर चढ़ के आए तो, लेकिन उन्होंने हर एक के आगे निम्रता की, हर एक के आगे। तभी तो पैगंबर कहते हैं तभी तो भगवान कहते हैं, भगवान माना ही झुकना। आप झुक नहीं सकते हो, वे झुक के दिखाते हैं तो ही आप झुक सकते हो। प्रैक्टिकल में वे दिखाते हैं, देखो मैं कितना झुकता हूँ, मैं कितना निम्रता रखता हूँ, मैं कितना निश्चय में हूँ, मैं कितना सबकी भलाई में हूँ। तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। गुरु जो है वे गुरुडम में आके आपको खाली आदेश दे तो आप नहीं कर सकते हो। आपका जो अंदर का मन है वे कहेगा कि मेरी बात मैं जानता हूँ। गुरु कैसे जाने मन यही कहेगा। मन मारन की औषधि सतगुरु देव देता है। जो मन के मारने की आपको दवाई दे, मन खलास हो जाए, कहाँ से कोई फण न निकाले। देखना ये है कि मेरा मन कहीं से कोई फण निकालता है या अपने निश्चय में है। मन तू ज्योत स्वरूप है, क्या मेरा मन ज्योत स्वरूप हो गया। देखना ये है। मन तू ऐसा कर सन्यासा, क्या मैं सबके बीच में बैठ के ऐसे सन्यास में हूँ। देखना ये है। सब कुछ भाग के छोड़ के भागो और जाके सन्यास करो। वे सन्यास नहीं है, वे सर्वनाश है। वे सन्यास नहीं है। आप संसार से जाओ, भागो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आज तू एक कोने से भाग के दूसरे कोने में जाएगा, दूसरे की ओट छोड़ के तीसरे की शरण लेगा, तीसरे की छोड़ के चौथे का हाथ पकड़ेगा। कहीं जाके किसी इधर बस जाएगा कि अभी मैं सन्यासी बन गया। वे सन्यास नहीं है, वे सर्वनाश है। मन कहीं खलास नहीं होता। आप संसार से कितना भी भाग के किसी भी कोने में जाके छिपो, लेकिन मन खलास नहीं होता। तभी तो सूरदास ने अपनी आंखें निकाल दी, क्योंकि वो एकांत में बैठ के भी महसूस किया कि मैं कोई दृश्य देख रहा हूँ, कोई जा रहा है, उसके पास मेरी दृष्टि गई और मैंने दृश्य देखा और दुखी हुआ कि मैंने क्यों दृश्य देखा, मेरा मुंह फिर इधर क्यों गया, क्यों मैंने कुछ सुंदर देखा कुछ असुंदर देखा, किस लिए देखा। तो वे अपनी तपस्या में अपनी आँखों को निकाल के छोड़ दिया कि ममता तू न गई मेरे मन से। अब ममता ऐसे जंगल में बैठने से ममता नहीं जाती है। और ममता जाए क्यों। सबसे पहली बात तो मेरे भगवान ने ये सिद्ध कर दी संसार में कि ममता जाए क्यों। तेरे पाँव में कांटा लगता है तो तू कांटा निकालेगा या पाँव काटेगा, दोनों में से क्या करोगे बोलो। कांटा निकालोगे ना, पाँव तो नहीं काटोगे ना।
तो ममता है ना, वो तेरा अंग है ना, उसमें जो तेरी अंदर की ईगो की बात आ गई है तो सतगुरु वो एक कांटा रोज निकाल देता है। ईगो तेरा कैसे जाएगा? जब गुरु से समता मिलती है। तेरे में जो ममता है, सतगुरु से समता मिलती है तो तेरे अहमता ममता करता तीनों रोग मिट जाते हैं। वरना हर एक मनुष्य अहमता ममता करता तीनों रोगों में बराबर है। तीनों रोग मिलके तेरी ममता ने जोर पकड़ लिया है, फिर ममता में तेरा अंध ये चलता ही रहता है, अंधा बन जाता है मनुष्य। पर जब गुरु की समता मिले तो तेरी ममता को मेरी आंखें मिल जाएगी। व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट, व्हाट इज़ व्हाट। तेरी ममता को हम आंखें रोज़ देते हैं ना, वरना तो रोज़ तू राग या द्वेष, या तो तू द्वेष में बोलेगा मेरा नहीं बनता है तो मैं क्यों बनूं किसी का, मेरे को क्या मिला है संसार से जो मैं। ऐसे नहीं चलता है काम, काम ऐसे नहीं चलता है, संसार ऐसे नहीं चलता है। इतना भी एक मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, स्वार्थ बुद्धि छोड़ो, निस्वार्थ प्रेम में आ जाओ। निस्वार्थ प्रेम में, निस्वार्थ क्या कहता है? निस्वार्थ बन जाओ। तेरी स्वार्थ बुद्धि है जो तेरे को किसी से प्रेम करने नहीं देती है। तू किसी से प्रेम करेगा भी, दिल चाहेगी भी, लेकिन अंदर में तेरे को खिटपिट 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 चालू है। मैं प्रेम तो करूं लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया है, प्रेम तो करूं लेकिन ये मेरे लिए क्या कर सकता है, मैंने भलाई की उसने बुराई की। मन है ना, मन है, आपको मन की आदत है, वे आपको हमेशा अपनी अच्छाई बताएगा और दूसरे की बुराई बताएगा। हमेशा उसकी आदत है, निशानी है ये, मन की ये निशानी है। जब भी आप अपनी अच्छी बात देखते हो, माना समझो वो मन आ गया मेरे में। दूसरे की जब बुरी बात देखते हो तो बोलो वो मन को वेग चढ़ गया है। मन तो बैठा ही है तेरे पास, सारे दिन तेरे को अपनी कीर्ति सुनाता रहता है, सुनाता रहता है। तू मूर्ख है जो तू गुरु की बात नहीं सुनता, पर तू अपने मन की बात सुनता है। मन बेचे सतगुर के पास, उस सेवक के कार्य रास। खिटपिट भरे मन रो, हमने गुरु को दे दिया, उन्होंने खींच लिया, फिर उसको प्रेम का रंग लगा के वही मेरे को वापस दे दिया। अब उसी मन से जो ज्योत स्वरूप करके मेरे को वापस किया, उससे मैं संसार में सफ़र करता हूँ। कोई बुरा दिखता ही नहीं है सारे संसार में, खनी कितनी भी बुराई होवे या अच्छाई होवे, लेकिन मुझे कोई बुरा नहीं दिखता। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जो तेरे अंदर इधर ब्रह्म आ गया, भगवान आ गया, वे निश्चय हो गया, तो संसार में तेरे लिए कोई भी बुरा नहीं है। बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई। जब अपना मन खोजा तो वरी मुझसे बुरा न होए। अपने मन दी करो सफाई, फिर देगा प्रीतम दिखाई। आपने अपने अंदर की खोज नहीं की है, बाकी सारे दिन तेरी एनर्जी बाहर पड़ी है। ताकत, तेरी ताकत वो बाहर लगती है। तो बाहर लगती है तो बाहर से क्या मिलता है? एक फल भी लो तो तेरे को बाहर से क्या मिलेगा? छिलके ही मिलेंगे ना, और क्या मिलेगा? छिलके ही मिलेंगे ना। ऐसे तू संसार में बाहर देखता है और सारे दिन छिलके खाता है। संतन माखन खाइयो, छाछ पिए संसार। गब तो संत खाता है, सबसे प्रेम करता है। देखो आपके बच्चे भी किसको प्यार करते हैं? किसको प्यार करते हैं? सच बताओ।
आपके बच्चे हमको प्यार करते हैं या आपको करते हैं? सब ऐसा बोलते हो, विश्वास है करना नहीं? आपके बच्चे मेरे को प्यार करते हैं। आपके बच्चे किसको प्यार करते हैं? मेरे को। आपका सुंदर घर किसके लिए है? मेरे लिए है। सुंदर गाड़ी किसके लिए है? मेरे लिए है। पहले मैं बैठूंगा फिर तू बैठेगा, है या नहीं है? आप बोलते हो आप बैठो, आप बोलते हो आप चलो, ये आप खाओ, ये आप पहनो, ये मेरे बच्चे आपके हैं, पहले प्रसाद पर आप हाथ रखो। तो ये क्या है? क्या है ये? गब माँ तो खा न कन ता खाओ, ता छिलका ता खाओ। तेरे बच्चा तेरा नहीं मानेगा, तेरा नहीं मानेगा, फिर मेरा मानेगा। निकाल के दे। तेरे बच्चे तेरी नहीं मानेंगे, मेरी मानेंगे। सुबह भी 2 बच्चों का फ़ोन आया, कॉलेज में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। सारे समझा समझा के थके। फिर सुबह मेरे को फ़ोन किया। मैंने बोला सत्संग जाऊँ या फ़ोन अटेंड करूँ? दिया दर का। क्या करूँ धीमा, सारे दिन नहीं तो कॉलेज में कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करूँ अभी? फिर वही आपको देखूँ या उसको देखूँ? उसको देखना पड़ता है। फिर उसको मैंने 2 मिनट बात किया तो बोलते हैं ठहरो ठहरो, बस कुछ तो था ही नहीं। मैं तो अजाई मूर्ख थी जो तकलीफ़ में आई, कुछ तो है ही नहीं। अभी मैं हर वक्त आपको देखूंगा। मैंने बोला अच्छा मेरे को देख। तो ये गब केर तो खाए, मैं खा रहा हूँ ना। तुम भी मेरे बनो, आप मेरे बनो, अपनी तरफ से मत चलो, मेरी तरफ से चलो। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। आपके बच्चे हैं तो बोलो ठाकुर जी हैं। वे खाली मेरा नहीं मानेंगे, आपका भी मानेंगे। मानते हैं अभी कई बार, नहीं मानते हैं। पहिरीं खां तव्हांजा ॿार तव्हांजो मञनि था नथा मञनि। कितनी बातें हैं आप कंट्रोल में करते हो, क्योंकि आप ये शरण में हो, निश्चय में हो, अपनी आत्मा की शरण में हो। और करना क्या है मनुष्य को? करना था सो ना किया, पर्यो लोभ के फंद। ऐसे ही जन्म चला जा रहा है। न मनुष्य प्रेम कर सकता है, न मनुष्य कुछ भगवान की बात समझ सकता है। ऐसे ही फिजूल वक्त वञई तो वहंदो प्यारा, कर्म वञई तो ठहंदो। एक मनुष्य जन्म है जिसमें आप कर्म काट भी रहे हो, फिर दूसरा बना भी रहे हो। पशु प्रवृत्ति में काट रहे हैं, पर जो मनुष्य जन्म है उसमें आप काट भी रहे हो, बड़ी कल का तोशा बना भी रहे हो। क्या करो आप भी क्या करो? ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान नहीं है ना, तुम गुरु का नहीं बना है ना, निगुरा है ना तू। जो निगुरा है उसको राह कैसे मिले? तुम भले कितनी भी संसार की बड़ी हस्ती है, पर गुरु तो तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए? कितनी भी तू बड़ी हस्ती है, कितनी भी तेरी बड़ी डिग्री है, गुरु खपे हो न खपे? गुरु करने के सिवाय, गुरु होने के सिवाय तेरा जन्म कैसे सफल होगा? तेरी 100 डिग्रियां, इधर एक सतगुरु। तेरी 100 डिग्रियां काम की नहीं है, पर सतगुरु के 2 वचन काम के हैं। जब तेरे मन में अशांति फैले तो तेरी डिग्रियां तेरे को शांति नहीं दे सकती, पर गुरु के 2 वचन दे सकते हैं। जब तेरी रातों की नींद खराब हो जाए तो तेरे को सोने का पलंग तेरे को नींद नहीं दे सकता, पर सतगुरु के 2 वचन तेरे को नींद दे सकते हैं। जब तू पूरा बीमार पड़ता है, डाइजेशन नहीं है, ये नहीं है, वो तकलीफ, वो तकलीफ, वो तकलीफ, देह अध्यास में कितनी तकलीफें निकलेगी, कितनी तकलीफें। एक एज है ना, शरीर हट्टा कुटा है तो ऐसे फिट थोड़ा थोड़ा फिट होता है,
पर ज्यों ही तेरी थोड़ी एज बड़ी होगी तो कई तकलीफ़ें शरीर से निकलती हैं, क्योंकि तेरी रूट ऐसे ही गई, जन्म तेरा ऐसे ही गया। न तूने कोई योग अभ्यास किया, न खाने पीने का ध्यान दिया, न प्रभु को साथ में रखा, न इसको शांत किया, न संसार में प्रेम किया। ऐसे ही तेरी जे देह अध्यास में एज चली जाती है तो तकलीफ़ें तो आनी ही है ना, इसमें कोई शक नहीं है, आनी ही है। देह अध्यास में ये कच्चा मट्टी का मटका कितना हुए तकलीफ उठा सकता है। दिन दिन बोझ बढ़ता है, दिन दिन तू हैवी होता है। देह अध्यास में तेरी बातें तेरे को अंदर पड़ती जाती है, पड़ती जाती है, पड़ती जाती है। संसार में फ़कत तेरे में बातें पड़ती जाती, निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक मटका लो आप, खाली उसमें डालते जाओ डालते जाओ, उसको ये बाहर निकलने का रास्ता न होवे तो वे पानी तो अंदर गंदा होगा ना, नहीं तो तू एक पानी डालेगा दूसरा निकालेगा। ऐसे ही तेरा मटका है, संसार की बातें तेरी जाती रहती है अंदर। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। वो एक सेम पानी पड़ा है तो सेवण है, अंदर सेवण है मटके में, आता जाता है पानी तो सेवण नहीं है, तू उसका पानी पी सकता है। पर तेरे मटके में जो खाली पड़ता ही जाए, पड़ता ही जाए, तो क्या वो सेवण नहीं जाएगी? क्या सेवण न थींदी? तेरे शरीर में उहे सेवण थोड़ी होगी ग्रीन वाली। तेरे शरीर की सेवण तेरा राग है, तेरा द्वेष है, नफरत की भट्टी है, आग है नफरत की, उसूल है, इम्प्रेशन है, कितनी सारी बातें हैं। बोलो मैं लिस्ट लेके आपको दिखाऊं। पर जब भी आप सत्संग में बैठते हो तो तेरे कल की बात आज निकल जाएगी, निकल जाएगी। तो नित्य दिन सत्संग में न्यू हो जाएगा, एवर फ्रेश हो जाएगा। तो आपकी इधर जमा नहीं होगी ना, तो तंदुरुस्ती भी सलामत है, तेरा ये भी सलामत है, नींद भी तेरी सलामत है, प्रेम प्यार भी तेरा सलामत है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कल जो हुआ आज इधर आप छोड़ के जाओगे। वरी जाते हो घर में तो एकदम फ्रेश, अरे कल क्या हुआ, हुआ ही नहीं, नहीं तो दाग बन जाते हैं, इधर दिल के ऊपर दाग बन जाते हैं। पर सचो जिन बोध मुँह देई, मिटाया दिल जा दाग दही। ऐसा बोध मिलता है इधर आपको, जो आपके रोज़ वे रब होते हैं, जो दाग पड़ जाते हैं उसको हम रब कर लेते हैं। बरसों की बातें अंदर मन में खटकी पड़ी है, निकलती नहीं है, पता ही नहीं चलता है क्या पड़ा है तेरे भीतर, क्या पड़ा है, कुछ पता ही नहीं चलता है, तेरे को भी पता नहीं चलता है कभी कभी। फिर जब इधर खुदाई होती है तो तू वे फिर निकाल देता है। सत्संग में बैठे बैठे तेरे संकल्प चेंज हो जाते हैं, तेरी भावनाएं चेंज हो जाती है, तू अंदर में फ्रेश फील करता है। करते हो नहीं करते हो? बोलो अभी आप। विवेक जाग्यो दो। तो मन रोकने को बोलते हैं, भाई रोकता है मन, और विवेक जैसे व्हाट इज व्हाट पूछता है, क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, कौन सी मंजिल है, तो सही रास्ते से जाती हैं तो शुक्राने निकलती हैं आप। सुठ और हाँ चो भगवंती। दीमा, उस दिन जब आप फेरी हमारे घर के उधर निकाली, उस दिन का तो नशा ही कुछ और था दीमा। और आपने दीमा नया जन्म दिया है मेरे को। दादी भगवान के टाइम पे भी मेरे को नया जन्म मिला था, अभी वापस दोबारा नया जन्म मिला है। आपको सच्ची दीमा साथ लेके चलते हैं ना
तो कुछ वास्ता नहीं है, ऐसे नहीं तकलीफ नहीं हुई, पर बास नहीं रही थी, हर पल आप साथ में थे दीमा। अच्छा, बहुत ऐसे लाइफ पलट दी है एकदम। अभी संभाल के चलो नए जन्म को। हाँ दीमा। नए बच्चे को कैसे संभालते हो, ऐसे अपने नए जीवन को संभाल के चलो कि कहीं राग न होवे, द्वेष न होवे, बुद्धि न चले, चतुराई न होवे, कम बोलो, ज़्यादा समझो, ज़्यादा सुनो, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। हाँ, जी माँ, सच्ची भी फ्रेश रहते हैं आपके ज्ञान में। कभी कभी जूना संस्कार निकलता है बोलने का तो शर्म आती है, भाई मैंने क्यों बोला। ऐसे दिन रात आनंद में रहते हैं। कितनी बड़ी इम्प्रूवमेंट है। जो कभी आप जो भी संस्कार निकलता था, आप बोलते थे इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, ये ऐसे नहीं करता था तो मेरा संस्कार नहीं निकलता था। गुस्सा इसने दिलाया। कभी कोई बोलता है मैंने गुस्सा किया, बोलता है इधर आके आप बोलोगे, लेकिन इसके पहले आपने कभी बोला था मैंने गुस्सा किया? चौंधा गुस्सा करने वाले जो हैं बोलो, जो ज़्यादा गुस्सा करते थे वे बोलो। अभी इधर आप ये सीखे हो, इतनी निम्रता आई है, लेकिन उसके पहले जो गुस्सा आता था आपको, करते थे, तो आप क्या बोलते थे? मैंने गुस्सा किया ऐसे बोलते थे या सामने वाले ने गुस्सा दिलाया? रबनी जी या गाल हुई? थिंकिंग में देखो फर्क आ गया है, फर्क आ गया है। जब तक एक मनुष्य जो क्रोधी है, अपना दुश्मन है, वे जे ये सोचे कि गुस्सा सामने वाले ने दिलाया, नहीं तो मैं नहीं करता, तो उसका क्रोध कब शांत होगा? खणी 100 पंडित घुमे, 100 रखड़ी धागा ॿधो, पर गुस्सो तव्हांजो कॾहिं शांत थींदो? कॾहिं बि न थींदो। हिते तव्हांजी इहा थिंकिंग चेंज थी है, तो गुस्सा दिलाया नहीं, गुस्सा मैंने किया। अब जो बात मेरे ऊपर आई तो मैंने ऐसे देख के तुर 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 छोड़ा। एक साथ नहीं भी छोड़ो, इसीलिए मैंने सोच समझ कर किया है काम। कोई भी विकार तू एक साथ नहीं छोड़ सकता, झटके से नहीं छोड़ सकता। उसका जो पावर है वो कम 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 होता जाएगा, सोच में चेंज आती जाएगी। तभी हमने बोला गुरु दक्षिणा में प्लीज़ मेरे को ये दे दो, आप रोज़ 2 टाइम सत्संग सुनो, अटेंडेंस तेरी बराबर होए। तो अब जब आप रोज़ सत्संग सुनते हो तो तिरत सूत 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 करे तव्हां ईअं थींदा वेंदा। तव्हांखे ख़बर बि न पवंदी कॾहिं तव्हां केतिरो गुस्सो करणु छॾे ॾिनो, कॾहिं केतिरो डोरणु छॾे ॾिनो, कॾहिं केतिरी तव्हांजी निंड फिटंदी, हाणे कीअं ईंदी थी वञे। कई लोग बैठे हैं बोलते हैं हमको नींद नहीं आती थी, तो वे नींद करते हैं। वे बोल नहीं सकता था, संत इतना अकलाता था, अभी अच्छे से बोल सकता है। मतलब आपका वे मुख भी शुद्ध होता है तो ॻाल्हाए तो सघे पियो मनुष्य, नहीं तो हबक है, इसको हबक है, इसको ये है, इसको ये है। इधर कितनी तकलीफ़ें खुद ब खुद मिटती है। मुझो खाली वेही रहो, भट्टी में पड़े हो। ये एक तपस्या की भट्टी है जो हमने जलाई है भगवान के वचनों से, उसमें आप खाली पड़े रहो, फिर आपको कुछ करना नहीं है। हाणे छॾियो अथव गुस्सो, कन पाण ही छुटी वियो आहे। केतिरी परसेंटेज में छुटो अथव? कौन पहले बहुत गुस्सा करता था बोलो? अरे ये करता था, उसको तो दियो। नहीं रीमा, अभी पहले तो बहुत करते थे, इतना ऐसे करते थे, मतलब पूरा एक की वजह से सब डिस्टर्ब हो जाते थे, तो पूरा वाइब्रेशन जैसे पूरी संगत में फ़र्क पड़ता था। तो अभी इतना फ़र्क पड़ा है भाई आपके वाइब्रेशन से, तो इतनी ऐसे लगे भाई जैसे अभी शांत हो गए हैं। भाई मैंने छोड़ा नहीं, आपने छुड़ाया है।
ये आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपका वाइब्रेशन है। नहीं तो हमारा शायद हम कहाँ होते मालूम नहीं, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता था। है ये ना? आपने बचा दिया, आपके शुक्राने हैं। दुरू घणी परसेंटेज गुस्सो वियो अथसि 90 वियो अथसि 10 अथसि प्रेम घणी परसेंटेज गुस्सो वियो अथसि 85 वियो अथसि न। शुक्र है 85 वियो अथसि न। छोड़ो कोई बुढ़ो तो रही थी वियो है, जवान ॿार है, गुस्सो करण पंहिंजो हक़ समझंदो है। जो भी जवान बच्चे हैं ऐसा समझते हैं हम करेंगे, जोश है। तो उसकी एज के मुताबिक अगर 85 गया है तो शुक्र है ना। 85 गया है तो 90 भी जाएगा, 100 भी जाएगा। जाने वाला नहीं था। ये आपकी हिम्मत है, आपने उसको इतना प्यार किया है, जब भी वो निकला है आपसे। अटकी पियो आहे मुंहिंजे प्यार में, मुंहिंजे प्यार में अटकी पियो आहे, पोइ छॾिणो थो पएसि पियो। ईअं न मनुजा, हम भी इसको वरी थोड़ा ऐसे ही करते हैं। छा खपई, इहो खपई कन इहो खपई, इहो खपई कन इहो खपई, मां खपई कन गुस्सो खपई। जहाँ गुस्सा नहीं जाता है हम एक बार हलाईंदी आहियांसि, मां खपई कन गुस्सो खपई, मां खपई कन हीअ ॻाल्हि खपे, मां खपई कन पंहिंजी मर्ज़ी खपे। इस मर्ज़ी है ना मनुष्य की, अपनी मर्ज़ी चलाता है जहाँ, वहीं तो गुस्सा आता है। गुस्सा बाद में आता है, तेरी अपनी मर्ज़ी पहले आती है। अरे गुस्सा आता कहाँ से है, तेरी अपनी मर्ज़ी से आता है ना। तो हम भी वरी छोड़ते नहीं हैं। छा खपई, मुंहिंजी मर्ज़ी खपई कन पंहिंजी मर्ज़ी खपई, तो छा चूंडींदो आहीं, मुंहिंजी मर्ज़ी, नहीं 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 नहीं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये भी तो देखो ना क्या है। वही कुमार बैठा है कर, उसको भी उस दिन डांटा, कुमार डांटा ना मैंने। वो तो छोड़ा छा खपई, ॿुधाए मूंखे छा खपई। तो मेरे को भी तो अपने में इतना अच्छा लगता है ना, भाई आखिर सतगुरु ने क्या दिया है। जो ये इतने बच्चे 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 जो अपने संसार में मस्ती में चले, अपने उस बात में रफ्तार में चले, तो ये मेरे पास कैसे रुकते हैं। अच्छा रुकते हैं तो मेरे को क्या होगा, संसार का शान बढ़ेगा ना। कंहिंजी सुंदरता ठहंदो, आपकी सुंदरता। और मेरी सुंदरता संसार की सुंदरता है ना, किसकी शान बनेंगे। ये कैसे सुधार रहे हो मार के, अभी समझ में आ रहा है। कहाँ थप्पड़ लगाई, कहाँ प्यार कर दिया, कहाँ अपनी मर्जी लगाई, कहाँ रूठ के, कहाँ पर्ची करे। पहले कभी ऐसे बोला नहीं था, नहीं हमेशा बोलते थे इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से गुस्सा है। पर अभी आप कैसे समझा रहे हो कि पहले तेरी मर्ज़ी है इसके लिए तेरे को गुस्सा आता है। कोई मेरी मर्ज़ी के हिसाब से चले, अगर मेरी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलता है तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है। अगर मेरी मर्ज़ी हो ही नहीं तो गुस्सा भी नहीं। उहोई तव्हां वरी चवंदो गुस्से अलाए छो थो अचे, अलाए छो थो अचे। जड़ त उहा ई आहे न तव्हांजी मर्ज़ी। बसि चलो मंत्र बोलो। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। हाँ आज हाँ माइक लो। कल लेडीज सत्संग सब सेंटर्स का अग्रवाल में है, कल का सब सेंटर्स शाम को लेडीज सत्संग अग्रवाल में है। सब सेंटर बंद है, बंद अखर बोलो।
सब सेंटर्स कल बंद है, कल शाम का सत्संग सब सेंटर्स बंद है लेडीज़ का, अग्रवाल में है 6 से 7। मैं आप भी आगे आएंगे उतना आपको भी आनंद आएगा। जानी सच तो है, सच तो चयो पियो। वैसे कौन सी भक्ति है, यही भक्ति है ना। जब उनके मुख से निकला है सृष्टि सुंदर करो, तो सुंदर करनी है ना, यही भक्ति है ना। आप चलते हो, गाते हो, किसी प्यासे को प्यास मिल बुझती है। देखो आज वो संत्याणी आई है, वो ॾिस कल्ह फेरीअ मां आई अथई संत्याणी। पुरानो प्यारो भक्त है मुझो, रोज़ रेगुलर आते थे पर कभी बैठ जाती हैं, तो जब गिंडरी घूमती है तो कानों में जाती है। हाँ हाँ, अच्छा, वाह, और क्या चाहिए। दीमा, कल मैं वहाँ स्टूडियो में गया था, वो ठाकुर स्टूडियो, उसको से ऐसी बात निकली। हाँ मैं बोला अब हमको 25 दिन हो गए फेरी के लिए, तो उसको आश्चर्य लग रहा था। अच्छा, तो बोलता ऐसे कैसे हो सकता है, बोलते आप थकते नहीं है। मैं बोला बिल्कुल नहीं। बोलते धीमा जी भी आते हैं। मैं बोला हाँ धीमा जी भी आते हैं। बोलते मैं भी आऊँगा आपके साथ एक दिन फेरी में। अच्छा, उसको बोलते हैं आपकी टीम बहुत मजबूत है, नहीं तो हम एक दिन, बोलते हम एक दिन कहीं जाते हैं तो हम थक जाते हैं, आपको 25 दिन हो गए हैं, आप रेगुलर जाते हैं सुबह को। मैं बोला हाँ आते हैं, आप एक दिन आके देखो, वो मज़ा लेके देखो ना। इतना अच्छा लग रहा था, वो बता रहा था, तो हमको भी खुशी हो रही थी कि आपके बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग है। ये देखो ना, देह अध्यास की बात है ना। देह अध्यास में ही मन कहीं एक दिन क्या आधा दिन भी जाए तो माँ थको आया, माँ थको आया, माँ थको आया, क्योंकि प्रेम नहीं है ना, देह अध्यास है, रियलिटी नहीं है, आर्टिफिशियलिटी है। देह अध्यास में मनुष्य थकता ही है। हमने आपको बोल दिया, थकान शब्द अपनी निकाल दो डिक्शनरी से। सुटो धीमा, एक इशारे से ये काम हो रहा है, पूरा ऐसे चल रहा है ये यज्ञ, जैसे मालूम नहीं पड़ रहा है भाई, आपका एक इशारा बस हो रहा है तो एकदम जैसे सब फॉलो कर रहे हैं, और मैंने बुद्धि नहीं चल रही है। सबकी अंडरस्टैंडिंग आपस में है, आपस में प्यार है, आपस में एकदम रेस्पेक्ट है। भाई ऐसे भाई हम भाई एक शब्द निकालें, भाई अर्थ का अनर्थ हो जाए, भाई ऐसे लगता है धीमा भगवान हमारे साथ ही हैं। तो आपके एक इशारे से पूरा यज्ञ एकदम संभल रहा है, संभल रहा है। और मैंने बीच में वरी बाहर जाके भी दिखाया, देखो मेरे बच्चे, मैं नहीं हूँ तो भी हूँ, हूँ तब भी नहीं हूँ, हूँ और नहीं हूँ में मैं हूँ ही नहीं। बोलो बस। भाई दियो उनको माइक। उसकी बहू बता रही थी कि फेरी दिन आलो दई छा, उसकी बहू बता रही थी कौन से धीमा की नशा चला है, मेरे बच्चे नहीं खाते थे, आज खाना खाया है। अच्छा, और मेरे को नहीं आने नशा वाले है, आ गए हैं, नशा आ गए वाले खा गए हैं, नशा आ गया, कुछ समझ में नहीं आता, मैं उठती हूँ या बैठती हूँ। कल से मुझे बहुत नशा आ गया, तिरपत हो रही थी। अच्छा दियो उसको। आकाश सोसाइटी पे चलोगे तो हमारे, आकाश सोसाइटी पे आज चल रहे हो तो हमारे वो हाणे मूंसां न ॻाल्हायो, उहो वञी प्रेम सां ॻाल्हायो, जेके ठाहींदा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हायो। ये एक रिमाइंडर उन्हनि कॉल। सां ॻाल्हायो। सोनी तूं ॿुधे न, पोइ उन्हनि सां नहीं, एक अनाउंसमेंट है कि जो भी फेरी के टाइम पे अपने घर पे या शॉप पे या कहाँ पे भी रुकना चाहते हैं, देर सां था, जो भी हाँ जानी कर, हाँ जो भी अपने यहाँ रुकाना चाहते हैं, तो पहले अपने वालों को, अपने बाजू वालों को, जिनको भी वो इनवाइट करते हैं अपने यहाँ पे, उनको पहले ही बोल दो कि पैर नहीं छूना है। क्योंकि हम उस वक्त बोलते हैं किसी को भी, नए लोगों को पैर नहीं छू तो किसी को भी हर्ट हो सकता है, तो पहले ही आप खबरदार रहो, बोल दो कि पैर स्ट्रिक्टली नहीं छूना है। और ॿी ॻाल्हि मुंहिंजी सम्झो, न तो मां प्रसाद ही बंद कराया। अभी हमारे इधर प्रसाद नहीं होता है, मैंने बोला मौके से भले अपनी दिल पूरी करो, पर जब प्रसाद बटे तो आप ऐसे नहीं करो, मूंखे न थियो या नहीं ॻाल्हि छा कयां मां, हीअं न कयो, हीअं न कयो, तव्हां हीअं बीहो, तव्हांखे कोई हीअं ॾे पोइ हीअं कयो,
पहिरीं प्रसाद अचेव पोइ हथु खजेव। अरे न मिले त न मिले न प्रसाद, छा आहे भला, छा आहे? मूं तव्हांखे सुबुह जो भरे करे कढां थी, नथी कढां? सचो प्रसाद इहो आहे की न आहे? उन प्रसाद में एॾो छो था पुठियां पओ पिया? मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जहाँ एक साथ 25 हाथ ऐसे होते हैं तो अच्छा असली नहीं लगता है। आप बोलो तो मैं स्ट्रिक हो जाऊँ, प्रसाद ही बंद कर दूँ, वो बेटा सिकंदो। प्लीज़ आप हाथ मत फैलाओ प्रसाद के लिए, आप ऐसे रहो। कोई थाली आपके आगे लेके आता है, आप ऐसे लो। कोई हाथ से देता है तो ऐसे लो, नहीं तो प्लीज़ प्रसाद की इच्छा छोड़ो। छोड़ोगे अॼु हथ उठंदो मथे प्रसाद लाइ, असुल न उठो। ताकि कोई अरे हमारा कोई ज़माना था, हमको कोई ऐसे खींच के बोलते थे, अरे प्रसाद लियो ना। मैंने बोला मेरे गुरु ने क्या नहीं दिया है, तेरा दोना क्या करूँ मैं, तेरे दोने से क्या होने वाला है। वो प्रसाद लेके हमारे पीछे पीछे भागते थे, जो योगी हमारे सब साथ में गुरु पोती थी, भागते थे पीछे पीछे, थैली लेके पीछे भागते थे। हाथ मत बटाओ, आपके आगे थाली आती है, निरादर नहीं करो, ले लो। कोई प्रसाद दे रहा है आप ले लो, वही टाइम में हाथ ऊपर करो। पर मेरा कोई तो रखो डिसिप्लिन। हाँ चो जानी एक दूसरी बात सामू भी न लाला। फेरी चलते समय जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी से क्रॉस कीजिए, नहीं तो ट्रैफिक जाम होती है और परेशानी होती है दूसरों को। दूसरों को परेशानी ना हो इसके लिए थोड़ा जल्दी भागें, क्रॉसिंग के समय जल्दी भागें। और अभी यहाँ से शहनशाह से चलेंगे, तो जितना जल्दी हो तो आप शहनशाह पहुँच जाइए सब। कुछ बोलना है? फेरी का जो समय है हमारा बढ़ता जा रहा है, 10, 11, 12, 1 बज रहा है। उसका कारण एक ही है, हर कोई चाहता है सदगुरु धीमा जी घर पे आए हमारे, भाई आगे से निकल रहे आए। ये फिर रिमाइंडर है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद सतगुरु के साक्षात्कार, उनका अभिनंदन अंदर हृदय में लाने के लिए पुरुषार्थ करिए। जो स्लिप्स हैं वो लीजिए और 50 जगहों पर आपको जाना है, फ्लैट्स आसपास के या दुकानें जो भी हैं उनको मैसेज दीजिए कि ये फेरी यहाँ क्यों आई थी। 50 स्थानों पर जाना है, 50 फ्लाइट में, दुकान में, जहाँ भी है, तभी जो है उसका आनंद है। फेरी फिर चाहे जितना समय तक चले, ये जरूर ध्यान दीजिए जो भी बुलाता है।